नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहां पर करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं जो हाल ही फिलहाल में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के प्रश्नों से। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सामने है वो है, हाल लोकसभा चुनाव किस क्रम की नई लोकसभा के निर्वाचन हेतु करवाए गए। तो बहुत महत्वपूर्ण है, अभी भी आपके लिए लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और उससे ही जुड़ा हुआ ये प्रश्न बन सकता है आपके लिए आगामी किसी भी परीक्षा में कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव किस क्रम की नई लोकसभा के निर्वाचन हेतु करवाए गए थे। तो यहाँ पर प्रश्न जो है वो ध्यान रखेंगे, पूछा गया है कि लोकसभा का जो अभी चुनाव हुआ है वो कौन सी नई लोकसभा, ध्यान रखेंगे क्या पूछा जा रहा है, कौन से क्रम की नई लोकसभा हेतु ये चुनाव करवाए गए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आपके सामने नंबर दिए हुए हैं 17वां, 18वां, 19वां या 21वां, यानी कि प्रश्न में पूछा गया कि कौन से नंबर के नई लोकसभा आपके सामने अभी हाल में बन करके आई है, 17वीं है कि 18वीं है कि 19वीं है कि 21वीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 18वीं लोकसभा। ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी, 18वीं लोकसभा के चुनाव करवाए गए हैं, यानी कि ये जो नई लोकसभा आई है आपकी 4 जून को, ये 18वें नंबर की नई लोकसभा मानी जाएगी। और आपको पता होगा कि प्रत्येक नई लोकसभा का जो कार्यकाल होता है उसके पहली बैठक से लेकर के अगले 5 वर्षों तक के लिए होता है। तो ये जो नई लोकसभा बनी है ये अगले 5 वर्षों के लिए रहेगी। कब से रहेगी अगले 5 वर्षों के लिए? जिस दिन से उसकी पहली बैठक होगी उस दिन से लेकर के अगले 5 वर्षों तक ही आपको दिखाई देने वाली है। आइए बढ़ते हैं। तो याद रखना है आपको कि कौन से नंबर की लोकसभा होने जा रही है, ये 18वें नंबर की लोकसभा होने जा रही है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ है। तो हमारे देश में आपको पता होगा कि अलग अलग राजनीतिक दलों के गठबंधन है। अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि इसमें अभी जो इस वर्ष का जो लोकसभा चुनाव हुआ है या ये नई लोकसभा का जो चुनाव हुआ है इसमें किस गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ है, यही यहाँ पर पूछा गया है। तो वैसे तो हमारे देश में देखा जाए तो मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर 2 प्रमुख गठबंधन है, एक आपको दिखाई देगा इंडिया अलायंस और एक दिखाई देगा आपको एनडीए अलायंस। तो ये 2 अलग अलग तरह के अलायंस आपको दिखाई देते हैं, इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस। इंडिया अलायंस जो है आपको पता होगा कि ये मुख्य रूप से इसमें जो पार्टी है, जो दल है, इसका नेतृत्व करता है वो कांग्रेस पार्टी है। वहीं अगर आपको देखें कि एनडीए अलायंस जो है वो एनडीए अलायंस में जो प्रमुख दल है वो आपको दिखाई देता है बीजेपी। तो दोनों अपने अपने दल हैं, बोल सकते हो आप, एक तरह से गठबंधन है। एक गठबंधन जिसको इंडिया अलायंस लोग बोलते हैं वो उस गठबंधन का नेतृत्व करता है सबसे बड़ी कांग्रेस। वहीं पर एनडीए अलायंस का जो सबसे बड़ा गठबंधन, इस गठबंधन दल का सबसे बड़ा जो दल दिखाई देता है वो बीजेपी दिखाई देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मुख्य रूप से 2 दल हैं या 2 गठबंधन ऐसा बोलना चाहिए हमको। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि दो महत्वपूर्ण गठबंधन है हमारे देश में, अलायंस भी बोलते हैं इसको। तो एक दिया हुआ है ऑप्शन देख लेते हैं, चलो पहले 4 ऑप्शन देख लेते हैं। एक दिया है यूपीए, दूसरा है इंडी, तीसरा है एनडीए और चौथा है लोजपा। तो 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। एक पहला ऑप्शन जो दिया है यूपीए जो अलायंस है ये हुआ करता था पहले यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ऐसा करके इसका नाम हुआ करता था, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और ये गठबंधन जो है ये पहले हुआ करता था, अब समाप्त हो चुका है। इसकी मुख्य पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस। दूसरा है अलायंस और एनडीए और अलायंस और चौथा है लोजपा। इसमें लोजपा जो है एक दल है, बाकी इसमें से नाम है। तो अगर हम बात करें कि इस चुनाव में हाल ही फिलहाल जो चुनाव हुआ है उसमें किसको बहुमत प्राप्त हुआ है, किस गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ है, तो उसका उत्तर है एनडीए अलायंस, अर्थात ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर है। कौन सा अलायंस? एनडीए अलायंस को बहुमत प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे कि ऑप्शन सी इस प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा का ग्रहण समारोह कब हुआ। तो मैंने पहले बता दिया कि ये जो लोकसभा चुन करके आई है कौन से नंबर की लोकसभा है, तो 18वें नंबर की लोकसभा है। प्रश्न में पूछा गया कि इसका शपथ ग्रहण समारोह किस तारीख को हुआ। तो ये भी आपके लिए एक प्रश्न बन सकता है। 4 ऑप्शन है, 6 जून, 7 जून, 8 जून या 9 जून। तो 4 अलग अलग ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर, आपको बताना है कि कौन सी तिथि है जिस दिन 18वीं लोकसभा ने ग्रहण को कंप्लीट किया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 9 जून को इस नई लोकसभा का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। तो उत्तर है ऑप्शन डी, 9 जून। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये जो नई लोकसभा बनी है और ये जो नई सरकार आपके सामने बन करके आ गई है, इसमें यानी कि वर्तमान सरकार में वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये आपके लिए, आगामी किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं प्रश्न। पहला ऑप्शन दिया है जेपी नड्डा, दूसरा ऑप्शन दिया है मंडाविया, तीसरा ऑप्शन दिया है पीयूष गोयल और चौथा ऑप्शन दिया है शिवराज सिंह चौहान। तो ये जो चारों यहाँ पर नाम दिए गए हैं ये चारों ही वर्तमान सरकार में मंत्री पद पर हैं। अब आपको ये बताना है कि कौन इस सरकार में, वर्तमान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, अर्थात
ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये ध्यान रखेंगे। तो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री आपके देश के कौन दिखाई देते हैं? जेपी नड्डा या जगत प्रकाश नड्डा। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? यही वर्तमान सरकार जो बनी है, अभी देश की नई सरकार जो बनी है, इस नई सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन ए देख लेते हैं, सावित्री ठाकुर, ऑप्शन बी है अन्नपूर्णा देवी, ऑप्शन सी है नीमूबेन बम्भानिया और ऑप्शन डी है रक्षा खड़से। तो चारों ही यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं, ये चारों ही मंत्री बने हैं वर्तमान सरकार में, चारों ही महिलाएं हैं। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन महिला बाल विकास मंत्री है। तो बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है भी और ध्यान में रखना है, इससे जुड़ा प्रश्न है। तो आपको बताना है कि कौन बना है महिला एवं बाल विकास मंत्री। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर दिखाई देता है वो है अन्नपूर्णा देवी। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिनका नाम क्या है? अन्नपूर्णा देवी। तो इनको दिया गया, अन्नपूर्णा देवी को वर्तमान सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पहले ये मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास था, अब इनको दिया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है वर्तमान सरकार में किसे रेलवे कैबिनेट मंत्री बनाया गया? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान जो सरकार है उसमें रेलवे मंत्री किसको दिया गया है, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा मंत्रालय है, ध्यान रखेंगे। तो रेलवे का मंत्रालय का दर्जा या कैबिनेट मंत्री का दर्जा किस व्यक्ति को दिया गया है? कौन उसका प्रमुख मंत्री है? तो चार ऑप्शन है, अश्विनी वैष्णव, गिरिराज सिंह, धर्मेंद्र प्रधान या पीयूष गोयल। तो याद रखिएगा कि जो पूर्व में सरकार, जो व्यक्ति पूर्व सरकार में रेलवे का कैबिनेट मंत्री था, उसे ही वर्तमान सरकार में भी रेलवे का कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया है। तो पूर्व सरकार में, पूर्ववर्ती सरकार में जो व्यक्ति रेलवे का कैबिनेट मंत्री था वो था अश्विनी वैष्णव। तो उन्हीं अश्विनी वैष्णव को फिर से रिपीट किया गया है और उनको ही फिर से दोबारा एक तरह से क्या दिया गया है? रेलवे का कैबिनेट मंत्रालय दिया गया। ऑप्शन ए अश्विनी वैष्णव ही वर्तमान में भी, पिछली सरकार में भी ये अश्विनी वैष्णव ही रेलवे मंत्री, कैबिनेट मंत्रालय का स्तर पर, और वर्तमान में भी यही इस पद पर कार्यरत हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उत्तर है ऑप्शन ए अश्विनी वैष्णव। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान सरकार में किसे पर्यावरण मंत्री बनाया गया है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए कि कौन पर्यावरण मंत्री है। तो चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव, ऑप्शन बी ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन सी किरेन रिजिजू, ऑप्शन डी जी किशन रेड्डी। तो वर्तमान सरकार में पर्यावरण मंत्रालय का पदभार दिया गया है और वो भी कैबिनेट मंत्रालय का पदभार दिया गया है भूपेंद्र यादव को। तो ऑप्शन ए जो है वो इस प्रश्न का राइट उत्तर है, राइट आंसर है। देखेंगे कि कौन बनाया गया है कैबिनेट मंत्री कौन बनाया गया है पर्यावरण मंत्रालय का? तो उसका उत्तर है भूपेंद्र यादव। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है जल शक्ति मंत्रालय किसे दिया गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है, वर्तमान सरकार के नजरिए से इस मंत्रालय को बहुत महत्व दिया जा रहा है, जल शक्ति को, और जिसका मुख्य उद्देश्य गांव में गांव या एक तरह से गांव ही नहीं पूरे देश में लोगों को हर घर जल जैसी योजनाओं को चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि समस्त देश में समस्त लोगों के घरों में घर तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने की योजना इसी मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है। कौन सा मंत्रालय? जल शक्ति मंत्रालय चलाई जा रही है। अब आपको बताना है कि ये जो जल शक्ति मंत्रालय है, इसमें कौन सा व्यक्ति वर्तमान कैबिनेट मंत्री है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है? हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन बी में नाम है राम मोहन नायडू, ऑप्शन सी है ललन सिंह और ऑप्शन डी है CR पाटिल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय और इस मंत्रालय का जिम्मेदारी जो दिया गया है वो दिया गया है CR पाटिल को। तो CR पाटिल जो है वो वर्तमान सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं। तो ऑप्शन डी क्या नाम है? CR पाटिल जो है वो अभी क्या है? जल शक्ति मंत्रालय के प्रमुख कैबिनेट मंत्री हैं। तो ये जो यहाँ पर अभी 7-8 हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं, ये किसी भी एग्जाम में, आगामी किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न बन सकते हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।